हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 13 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं आपकी हेल्प के लिए। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी एंड मंथली करंट अफेयर्स की भी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन सबसे बेहतर हो सके। ओके, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से और वो अलग अलग पोजीशंस पर सिलेक्ट हुए, अलग अलग एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किया है। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे 10 दिन के बाद कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो रही है और कैसे इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ जो है वो बेहतर होती जा रही है विथ टाइम। ओके, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। एक दिन पहले के जो हमने 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लर्नर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ले ली है? इनका नाम है एन रंगासामी। इनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम है कुलजीत कौर मरहास। नेक्स्ट है, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया? ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 हमने कब सेलिब्रेट किया? 12 मई को। इस साल की हमारी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। नेक्स्ट है, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ पर लॉन्च कर दी गई है? तो गैलापागोस द्वीप समूह पर, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। अगला है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सोमा मंडल। अगला है, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, मई 2026 में आर्मेनिया में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? ये है कनाडा और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी भविष्य का निर्माण, यूरोप में एकता और स्थिरता। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी? तो यह है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगला है, केंद्र सरकार ने 2026 और 27 के सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 365 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है, मई 2026 में 5वीं बिग सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था नेताओं की शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था भारत के बेंगलुरु शहर में और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अगला है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीत लिए? तो कर्नाटका राज्य ने। यहाँ पर शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर कर्नाटका था, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? तो इन्होंने फॉर्म किया था CNN मतलब केबल न्यूज़ नेटवर्क को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए बिना टाइम लेते हुए अब आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF
चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? असम के चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से कौन बन गए हैं? इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। उन्होंने गुवाहाटी में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के समक्ष शपथ ली है। ठीक है, असम विधानसभा का चुनाव परिणाम 2026 का आ चुका है। कुल सीटें यहाँ पर विधानसभा में थी 126। बीजेपी प्लस एनडीए को मिली हैं 102 सीट्स, जहां पर बीजेपी को अकेले 82 सीट्स मिली थी। कांग्रेस प्लस यूपीए को मिली हैं 21 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीट्स और अन्य में 3 सीटें थीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर असम के बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असम स्टेट और किस वजह से न्यूज़ में आया था पिछले दिनों यहाँ पर डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने। किस लिए? पोर्ट की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए यूजिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग एंड ड्रोन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर असम इस वजह से भी चर्चे में था। एनीवेज, चलिए हम राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी राष्ट्रीय नियुक्ति के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं सुवेंदु अधिकारी। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं अनुग्रह नारायण दास। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं सुनेत्रा पवार। ठीक है, तो ये कुछ हमारी 2026 के राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? गाबी नाम का ये पहला ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क किसने इंट्रोड्यूस किया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने सियोल के जोगिसा मंदिर में अपने पहले मानव रूपी रोबोट भिक्षु गाबी का अनावरण किया। इस रोबोट को कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगीय संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमनाइड रोबोट की बात करेंगे तो ये रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसे मानव जैसी शारीरिक संरचना के साथ डिज़ाइन किया गया, जिसमें सर, धड़, हाथ और पैर शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, साउथ कोरिया। आपसे नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहला ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क इंट्रोड्यूस कराया गया है साउथ कोरिया की तरफ से, उसका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, गाबी। ठीक है, इसी के साथ साउथ कोरिया पिछले दिनों भी न्यूज़ में आया था, क्योंकि ये दुनिया की पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने AI बेसिक एक्ट को अपने यहाँ पर लागू किया था। ठीक है, ये दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI बेस्ड लॉ था और इसको इंट्रोड्यूस किया था साउथ कोरिया ने। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बनेगा? कौन सी कंट्री है जो 26th मेंबर कंट्री बन रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में? तो ये कंट्री है सऊदी अरब। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब के शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। वर्तमान में इसमें 25 सदस्य और 5 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। आधिकारिक दर्जा इसको मिला था 23 जनवरी 2025 को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन हुआ था 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में। और इस साल की हमारी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इको सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सऊदी अरब। ओके, यहाँ पर 25th नेशन कौन सा बना था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? तो ये था श्रीलंका, जिन्होंने पिछले दिनों ज्वाइन किया था। डू रिमेंबर कि इसमें 26 नेशन के साथ साथ 5 ऑब्जर्वर नेशंस भी होते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। कौन कौन से हैं ये? पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है इक्वाडोर, ओके, और पांचवा है वियतनाम। ये इसमें 5 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। इनके नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये 5 ही हैं। बाकी आपको ये याद रखना है कि इसमें अब 26 नेशंस हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन किया? तो ये स्पेशल टास्क फोर्स सिंगा पेन को किसने फॉर्म कर दिया है? आंसर है तमिलनाडु की सरकार ने वुमेन सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सिंगा पेन नामक एक विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया। यह विशेष बल मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सीधे पर्यवेक्षण में काम करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और त्वरित कार्रवाई करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, हमने इनके बारे में ऑलरेडी बात करी। मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, और यहाँ पर गवर्नर भी चेंज हुए थे अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पर गवर्नर थे मिस्टर R.N. रवि, लेकिन अब ये बन गए हैं वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। और इनको अब रिप्लेस किसने किया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो ये हमारे हैं नए गवर्नर तमिलनाडु स्टेट के लिए। ओके, नेक्स्ट है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया? ये इंडिया का पहला एल्गी ट्री है और इसको इंस्टॉल कर दिया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये भारत का पहला एल्गी ट्री है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया। ये अशोका गार्डन के स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया। इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। एल्गे ट्री की बात करेंगे तो ये एक सूक्ष्म शैवाल आधारित सिस्टम है, यानी माइक्रो एल्गे आधारित सिस्टम है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भोपाल में इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो किस किस वजह से मध्य प्रदेश चर्चे में था आजकल, आइए देख लेते हैं। कम से कम 3 न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में चिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और रीज़न क्या था? यहाँ पर जो केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसके वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं तो उसी चीज़ का अपोजिशन करने के लिए चिता आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मध्य प्रदेश रोलिंग बजट को अपनाने वाला पहला स्टेट बना था पूरे भारत का। ठीक है, इन्होंने रोलिंग बजट को इस साल अपनाया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम बाहर से चीताज़ लेकर आ रहे हैं उनको हम कहाँ पर रख रहे हैं? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसकी लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट है मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट कोस्टा रिका की बन गई हैं लॉरा फर्नांडिस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉरा फर्नांडिस ने कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ये सॉवरेन पीपल्स पार्टी की नेता हैं और वो लॉरा चिंचिला के बाद इस पद को संभालने वाली देश की दूसरी महिला बन चुकी हैं। कोस्टा रिका की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है सैन होजे और मुद्रा यहाँ पर चलती है कोलोन। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, लॉरा फर्नांडिस। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये दिन प्रतिवर्ष 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस साल की हमारी थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, यानी प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 12 मई। ऑप्शन में यहाँ 11, 13 और 10 मई है। आइए देखते हैं इस दिन हम क्या मनाते हैं। 11 मई को होता है हमारा नेशनल लेवल का टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, 13 मई को ऐसा कुछ खास नहीं होता है। 12 मई को हमने देख लिया इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ होता है और 10 मई को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस एक बीमारी होती है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। साथ ही इस साल हमने इंटरनेशनल मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है 10 मई को, क्योंकि इंटरनेशनल मदर्स डे हर सेकेंड संडे को मनाया जाता है मई मंथ में और इस साल ये दिन पड़ा है 10 मई को। ठीक है,
नेक्स्ट है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की, और इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है, असम के न्यू नापाम को। डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के बारे में देखते हैं। ये पुरस्कार उन पंचायतों को दिया जाता है जो सतत विकास लक्ष्यों के सभी 9 विषयों में समग्र रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। 9 विषय जैसे कि गरीबी मुक्त, स्वास्थ्य, जल पर्याप्त और सुशासन वाली पंचायत। पुरस्कार की मुख्य श्रेणियां और विजेता ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत साबित हुआ त्रिपुरा का सिपाही जाला, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत साबित हुआ केरला का हरिपाद, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत था असम का न्यू नपाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, असम का न्यू नपाम। असम के बारे में ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर नए अभी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए एक बार फिर से, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम अक्टूबर 2025 थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर असम से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या सामने आई थी। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्यों? क्योंकि ये पहली इंडियन बनी थी जिनको कि रिसीव हुआ था IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड। तो इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार फिर पूछा गया, एंड ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आता है, तो ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। तो ये इंडिया का पहला फंक्शनल PM मित्रा पार्क है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है तेलंगाना के वारंगल में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PM मित्रा पार्क वारंगल में 1327 एकड़ में फैला है। ये पार्क लगभग 1695.54 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया गया, और ये 5F परिकल्पना पर बना है, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ठीक है, और PM मित्रा पार्क की बात करेंगे तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की एकीकृत सुविधा ये प्रदान करता है। ठीक है, तो इंडिया का पहला फंक्शनल PM मित्रा पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तेलंगाना के वारंगल में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट जो रिलीज हो चुकी है, इसके मुताबिक इंडिया की ग्लोबल रैंक 3rd है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल स्थापित क्षमता 262.7 गीगावाट को पार कर गई, जो कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक है। घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता मार्च 2024 के 38 गीगावाट से लगभग दोगुनी होकर मार्च 2025 में 64 गीगावाट हो गई है। भारत अभी भी सौर सेल यानी सोलर सेल्स, वेफर और पॉलीसिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए 60 से 80% तक चीन से आयात पर निर्भर है। ठीक है, टॉप 3 देश इस मामले में देखेंगे तो पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर है 3rd इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं फास्टिनो ओरो। बी ऑप्शन करेक्ट है। अर्जेंटीना देश को ये बिलोंग करते हैं, 12 वर्ष के हैं और ये दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने सार्डिनिया विश्व शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम GM नॉम हासिल किया। उन्होंने 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में ये उपलब्धि पाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा, ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं और ये सिर्फ 12 साल 4 महीने और 25 दिन के हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन फास्टिनो ओरो। कंट्री याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना देश को बिलोंग करते हैं। पिछले दिनों इंडिया की तरफ से कौन से हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता था, इनका नाम है अपार सक्सेना। ठीक है, ये अभी रिसेंट करंट अफेयर से आपका इनको टाइटल मिल गया है इंटरनेशनल मास्टर का। ओके, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये बेंगलुरु शहर से हैं। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल विकसित कर लिया है। तो हाल ही में कौन सी एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने BPCL के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया इंडिया का पहला प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल। ये है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। डी ऑप्शन करेक्ट है।
प्लास्टिक कचरा जियोसेल एक क्रांतिकारी वेस्ट टू वेल्थ तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से अनुपयोगी और मिश्रित प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण के लिए मजबूत हनीकॉम्ब 3D संरचनाओं में बदल दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके DND फरीदाबाद KMP एक्सप्रेस वे पर पहले NH रोड ब्लॉक का निर्माण किया गया है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ओके, यहाँ पर जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कि आपकी कैसी कंपनी है? ये आपकी महारत्ना कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस संस्था ने साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया है? साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स को फॉर्म किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किस लिए? साइबर रिस्क के साथ डील करने के लिए, अराइजिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत AI उपकरणों से जुड़े उभरते खतरों का आकलन करना और उनसे सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सेबी। ठीक है, सेबी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी चीज़ों की देखरेख और नियंत्रण के लिए काम करता है। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसे SBI अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अध्यक्ष हैं यहाँ पर तुहिन कांता पांडे और पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर SA दवे। ओके, नेक्स्ट है T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिया है? तो यहाँ पर सिर्फ 514 गेंदों का यूज़ करते हुए 100 छक्के लगा लिए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। इसी के साथ ही एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है T20 क्रिकेट हिस्ट्री में। भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी। T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि IPL 2026 के दौरान राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ हासिल की। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वैभव सूर्यवंशी। इसी के साथ चौकों की बात करेंगे तो पिछले दिनों विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड सेट किया था IPL में। इन्होंने 800 से ज़्यादा चौके लगाए थे और इसी के साथ ये फर्स्ट बैटर बने थे जिन्होंने 800 से ज़्यादा चौके लगाए IPL की हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में आदमिया श्रेणी के 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल को आधिकारिक रूप से कहाँ पर कमीशन कर दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है हमारी अचल, ये कौन से क्लास को बिलोंग करती है? तो आदमिया क्लास को। एंड इसको ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया है गोवा में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, तो इस जहाज़ में 50% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हैं। ये लगभग 51-52 मीटर लंबा है जो 27 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। कमीशनिंग के बाद ये जहाज़ गुजरात के वादी नार में तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन हमारा पसंद किया होगा और आप काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बनेगा? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है,
ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली वन लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।